आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका जो री मेडिकल बनता है उसके बारे में कि आपको कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपको री मेडिकल मिलेगा और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपके री मेडिकल में भी क्या है कि अनफिट हो जाओगे। वो कंप्लीट डिटेल से हम चर्चा करेंगे, चाहे आपका किसी भी प्रकार का मेडिकल हो, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, अग्निवीर या फिर किसी स्टेट पुलिस का। और अभी आपका जो SSGD 2024 का आपका मेडिकल होने वाला है उसके लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। इस वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि मैंने जो भी आपके मोस्टली जो पॉइंट बनते हैं उनको मैंने शामिल किया है और उसके बारे में कंप्लीट चर्चा करेंगे। उससे कैसे बचा जा सकता है, उसकी एक्सरसाइज क्या है और आपके कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो आपके री मेडिकल मिलेगा और ऐसे कौन से पॉइंट है जो आपको री मेडिकल में भी क्या है कि आप फिट नहीं हो पाओगे। कुछ कैंडिडेट मेरे को पूछ रहे थे कि क्या सर री मेडिकल मिलने के बाद भी कुछ कैंडिडेट फिट होते हैं क्या। तो मैं बता दूं, आपका जो डाउट है वो क्लियर कर देता हूं कि आपको री मेडिकल मिलता है कुछ पॉइंटों के अंदर। तो आपके कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं कि जो आपके री मेडिकल में भी आपको फिट हो जाते हैं और कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आपके क्या है कि री मेडिकल में भी आपके पॉइंट बनने के बाद भी आप मेडिकली फिट नहीं हो पाते हो। तो इस प्रकार के जो पॉइंट बनते हैं उसके बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। और मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, कम से कम आप अपने ए गुरु में इसको जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो सभी कैंडिडेट्स के पास पहुंच सके और जो कैंडिडेट छोटी छोटी गलतियों के कारण मेडिकल में अनफिट होते हैं वो गलतियां कैंडिडेट ना करे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम, ये आप कैंडिडेट है जिनका SSGD का इनके मेडिकल होने वाला है। अगर आपके बॉडी पर इस प्रकार से सफ़ेद धब्बा बना हुआ है तो क्या है कि आपको री मेडिकल जरूर मिलेगा। री मेडिकल मिलने के कारण ये है कि आपका किसी प्रकार से कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है या फिर किसी प्रकार से आपका क्या है कि बॉडी पर विटिलिगो तो नहीं बना हुआ है। अगर विटिलिगो बना हुआ है तो क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। आपका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसका ओपिनियन लिया जाएगा। बना हुआ है तो किस प्रकार से आपका मार्क बना हुआ है वो आपको क्या है कि वहाँ पर जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होंगे वो उसके ओपिनियन पर डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो ये आपके क्या है कि री मेडिकल का पॉइंट बनता है। तो इसका आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि बर्थ मार्क बना हुआ है परंतु री मेडिकल में आप फिट हो जाओगे। और नेक्स्ट बात करें कि ये कैंडिडेट पूछ रहे थे जो इनका फिंगर है, जो ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि लेफ्ट फिंगर का है वो इस प्रकार से बोन है वो कटा हुआ है, ये जन्म से ही इस प्रकार से इनका बना हुआ है। मैं बता दूं दोस्तों, आपको री मेडिकल तो जरूर मिलेगा। आप पर डिपेंड करता है कि आपको री मेडिकल लेना है या नहीं लेना। उस टाइम पर आप अगर ना कर देते हो कि सर मेरे को री मेडिकल नहीं लेना तो आपको क्या है कि वहां से ही आउट कर दिया जाता है। परंतु इस प्रकार के जो पॉइंट बनते हैं तो आपके री मेडिकल में भी अनफिट होने वाले हैं। तो इस प्रकार की आपको जो गलती करनी है वो आपको नहीं करना। अगर इस प्रकार के पॉइंट बन रहा है तो आपको सिविल जॉब की तैयारी करना है क्योंकि ये आपका री मेडिकल में फिट नहीं होने वाला पॉइंट है। तो आपको क्या है कि सिविल जॉब की तैयारी करो तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। और नेक्स्ट पिक की बात करें कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है लिपोमा या फिर किसी प्रकार का गांठ बना हुआ है, इसमें भी आपको री मेडिकल जरूर मिलेगा। री मेडिकल मिलने के बाद में है आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनका ओपिनियन लिया जाएगा। वो इनका चेक करेंगे कि इनका किसी प्रकार से गांठ है बना हुआ है तो ये अगर लिपोमा है तो आप जनरली फिट हो जाओगे या फिर किसी अन्य प्रकार का गांठ बना हुआ है तब क्या है कि आपको मेडिकल में बाहर होना पड़ सकता है। और इसका ट्रीटमेंट क्या है कि आप का जो मेडिकल होने वाला है उससे पहले क्या इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो क्या। जो SSGD कैंडिडेट है तो आपका क्या है कि मेडिकल अगर आपके पास अगर 1 से 1.5 महीना बच रहा है तब क्या है कि आप इसका ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकली फिट हो सकते हो। इसका ट्रीटमेंट क्या है कि यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर आप इसको रिमूव करके मेडिकली फिट हो सकते हो। परंतु ये लिपोमा है, लिपोमा क्या होता है सबसे पहले मैं बता दूं, लिपोमा होता है जो आपकी चर्बी की गांठें बन जाती है उस पॉइंट को बोलते हैं लिपोमा। लिपोमा है तो आप फिट हो जाओगे, आपको री मेडिकल जरूर मिलेगा। री मेडिकल में अगर लिपोमा डिटेक्ट होता है तो आप क्या है कि फिट हो जाओगे, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ है इस प्रकार से इनका जो फिंगर है वो 6 फिंगर के रूप में देखा जा रहा है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट है इसमें भी आपको री मेडिकल मिलेगा। और री मेडिकल मिलने के बाद में क्या है कि आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनका ओपिनियन लिया जाएगा। तो ज़्यादातर केसेस में हमने देखा है कि इस प्रकार का जो आपका पॉलीडेक्टिली का पॉइंट बनता है उसमें आपको री मेडिकल में भी आपको बाहर कर दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका ट्रीटमेंट है कि यहाँ पर छोटा सा कट लगाकर है
जो आपका एक्स्ट्रा फिंगर है उसको रिमूव कर दिया जाता है और जो आपका फिंगर है वो पूरी तरीके से शेप में लाकर छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट है तो आप क्या है कि इसका ट्रीटमेंट लेकर जाओ तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि इस प्रकार के केसेज में है कैंडिडेट्स को हमने अनफिट होते हुए देखा है। आज तक कोई भी कैंडिडेट है वो फिट नहीं हुआ है, क्योंकि आपका जो फिंगर है वो 6 फिंगर के रूप में बना हुआ है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है तो वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है और आपको रीमेडिकल जरूर मिलना है। और रीमेडिकल आपको लेकर और आपका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ओपिनियन है वो जरूर आपको लेना है। और नेक्स्ट बात करें कि ये आप जो कैंडिडेट है जिनका क्या है कि पैरों का थर्ड फिंगर है वो थोड़ा सा छोटा है और अन्य फिंगर्स की तुलना में वो क्या है कि पतला भी है। और जनरली देखा जाता है कि आपका जो फिंगर है वो क्या है कि आपका फोर्थ फिंगर से छोटा फिंगर है। तो इस प्रकार के जो पॉइंट बनता है तो आपको रीमेडिकल मिलेगा। रीमेडिकल के अंदर क्या है कि आपका स्पेशल डॉक्टर अगर आपका जो कॉम्पैक्ट शूज पहनने में अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो रहा है तो आपको फिट कर देंगे, अन्यथा आपको इस प्रकार के पॉइंट बनेंगे तो इसमें आपको क्या है कि अनफिट भी कर सकते हैं। इस प्रकार के पॉइंट्स में क्या है कि आपका 50-50 वाला चांस रहता है। जो स्पेशली डॉक्टर का ओपिनियन है उसमें आपका डिपेंड करेगा। अगर आपका कॉम्पैक्ट शूज पहनने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और आपका जो स्पेशली डॉक्टर के द्वारा वो क्या है कि कॉम्पैक्ट शूज पहनने में अगर प्रॉब्लम नहीं डिटेक्ट होता है तो आप जनरली फिट हो जाओगे, अन्यथा आपको प्रॉब्लम मिल सकता है। और ये है आपका क्या है कि केलॉइड बना हुआ है कैंडिडेट्स के। केलॉइड क्या है कि अगर आपके हाफ इंची का केलॉइड बना होता है तो जनरली फिट हो जाता है। तो इस प्रकार के जो केलॉइड बना होता है आपको रीमेडिकल मिल सकता है इसके अंदर। और रीमेडिकल मिल सकता है तो आपको क्या है कि इसमें स्पेशली डॉक्टर का ओपिनियन लिया जाएगा और ओपिनियन लेने के बाद में क्या है कि आपको यहाँ पर जो आपको फिट या अनफिट है वो आपके जो डॉक्टर है वो डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार का जो पॉइंट होता है तो आपके जनरली क्या है कि आप इसको लेजर ट्रीटमेंट लेकर और फिट हो सकते हो, यानी कि यहाँ पर लेजर ट्रीटमेंट ले लोगे तो आपका जो स्केच मार्क बनेगा वो जनरली क्या है कि 1 महीने के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो इस प्रकार का पॉइंट बन रहा है तो आपको क्या है कि उसका लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है और आप जनरली क्या है कि फिट भी हो जाते हो। और ये कैंडिडेट पूछ रहे थे कि क्या सर वेरिकोज वेन बनता है तो उसमें डायरेक्ट अनफिट करते हैं क्या? तो मैं बता दूं, अगर आपके वेरिकोज वेन बन रहा है, वेरिकोज वेन होता है क्या है, सबसे पहले मैं बता दूं वेरिकोज वेन होता है जो आपकी जो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि आपके जो घुटने हैं उसके पीछे ज़्यादातर कैंडिडेट्स के वेरिकोज वेन होता है। ये ज़्यादातर क्या है कि आपके रनिंग के कारण या फिर ज़्यादा खड़े रहने के कारण इस प्रकार से वेन्स बन जाती है। तो आपके वेरिकोज वेन है तो इसका आप कैसे पता लगा सकते हो कि वेरिकोज वेन है या नहीं है? इसके लिए आपका एक कलर डॉपलर टेस्ट होता है, वो कलर डॉपलर टेस्ट करवाकर आप क्या है कि वेरिकोज वेन का पता लगा सकते हो। अगर वेरिकोज वेन आपके डिटेक्ट होता है तो उसका लेजर ट्रीटमेंट लेना है। और आपके जो इस प्रकार से जो वेन्स फुली हुई रहती है उसमें आपको क्या है कि रीमेडिकल मिलेगा। रीमेडिकल के बाद में क्या है कि आपका डॉपलर टेस्ट होगा। डॉपलर टेस्ट के बाद में अगर आपका वेरिकोसिटी डिटेक्ट होता है तो क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर कर देंगे। और अगर आपके नॉर्मल वेन्स होते हैं तो आप क्या है कि जनरली फिट हो जाओगे। तो इस प्रकार के जो पॉइंट बनते हैं तो उसको आपको पहले ही अपना डॉपलर टेस्ट ले लेना है। डॉपलर टेस्ट लेने के बाद में क्या है कि आपको जो पॉइंट बनता है तो उसका क्या है कि लेजर ट्रीटमेंट ले लेना है। इस प्रकार से आप अपना जो वेरिकोज वेन है उसका ट्रीटमेंट ले सकते हो। और एक कैंडिडेट है जिनके क्या है कि चेहरे पर इस प्रकार से है, मुहासे बने हुए हैं, पूरे चेहरे पर ही है, इस तरीके से इनका बना हुआ है तो इनको रीमेडिकल मिल सकता है। रीमेडिकल में आपके क्या है कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ओपिनियन लिया जाएगा और आपके अगर पूरी चेहरे पर इस प्रकार से बना हुआ है तो क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। तो इस प्रकार के जो पॉइंट बनते हैं वो भी एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होते हैं। जनरली क्या है कि कैंडिडेट्स को क्या है कि इसमें अनफिट ही करते हैं। और अगर आपके चेहरे पर जो आपने पिक भेजा है इसी के अंदर ही अगर इतना ही आपके जो मुहासे बने हैं तो आप जनरली फिट भी हो जाओगे, परंतु इनके कैंडिडेट के क्या है कि पूरी चेहरे पर पूरी बॉडी पर बना हुआ है तो ये जनरली क्या है कि मेडिकल से बाहर हो जाओगे। तो इस प्रकार के जो बने हुए होते हैं तो आप इसका ट्रीटमेंट लेकर और मेडिकल में जाना है, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं कि हेड इंजरी। हेड इंजरी क्या है कि आपके जो सिर पर किसी प्रकार का चोट लगने पर या फिर आपके सर्जरी हो रखा है तो आपको क्या है कि रीमेडिकल मिलना तय है। तो आपको कोशिश करना है कि ये कैंडिडेट के क्या है कि यहाँ पर चोट लगने के कारण इस प्रकार से बना हुआ है तो इनको क्या है कि थोड़े से जो बाल है वो बढ़ाकर जाने हैं ताकि ये जो आपका चोट है वो लगने के कारण क्या है कि आपका जो चोट है वो सामने ना आए मेडिकल ऑफिसर के सामने। तो आपके क्या है जनरली क्या है कि इस प्रकार का जो हेड इंजरी होता है उसमें आपको रीमेडिकल मिलेगा। रीमेडिकल में आपका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो ओपिनियन लिया जाएगा उसका। और आपका किसी प्रकार का अगर जो आपके
सिर पर है, किसी प्रकार का अंदरूनी चोट वगैरह नहीं है, या आपका जो बाहरी चोट के रूम में अगर आपके लगा हुआ है तो आप जनरली फिट हो जाओगे, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। तो इस प्रकार का जो हेड इंजरी हुआ है तो आपको कोशिश करना है कि उसको आप हिडन करना है। हिडन किस प्रकार कर सकते हो, अगर आपके सिर पर लगा हो तो उसके आपके बाल बढ़ाकर और आप उसको हिडन करके मेडिकली फिट हो सकते हो। और बात करते हैं कि बोनियन यानी कि आपका जो हेडोक्स वल्गस होता है उसके बारे में बात करें कि हेलोक्स वल्गस क्या है कि आपका इस प्रकार से दोनों पैरों पर मिलाने पर है वो वी शेप बन जाता है। ये इनका जो पैर है वो नॉर्मल है, परंतु जो इनका लेफ्ट पैर है वो क्या है भी यहाँ पर वी बन रहा है, यानी कि जो आपका बोनियन है वो यहाँ पर घुमा हुआ है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट बनता है इसमें भी आपको रीमेडिकल मिलेगा। रीमेडिकल के अंदर आपका जो पैर का है अक्सर है वो होगा, अक्सरे के अंदर आपका जो बोनियन का अगर डिफॉर्मेटिव पाया जाता है तो आपको क्या है कि अनफिट कर देंगे। तो इस प्रकार का जो आपका प्रोसेस है वो रहने वाला है। और ज़्यादातर केसेज में क्या है कि आपका जो बोनियन इस तरीके से आपका वी शेप बनता है तो वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। इसको आप अगर आपका पॉइंट बन रहा है तो इसका आप मात्र है 20 से 25 दिन के अंदर इसको आप एक्सरसाइज करके ठीक कर सकते हो। एक्सरसाइज का कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, जो आपका प्लेलिस्ट है उसमें मैंने क्या है कि जो आपकी एक्सरसाइज की कंप्लीट वीडियो है उसमें डाल दिया गया है। एक्सरसाइज वीडियोस के नाम से क्या है कि ये आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो आप जरूर देख जाइएगा अगर आपके किसी प्रकार का पॉइंट बना हुआ है तो। और आप क्या है कि इस पॉइंट को आप पहले ही एक्सरसाइज करके आप ठीक कर सकते हो, अन्यथा आपको मेडिकल में बाहर होना पड़ सकता है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि इस प्रकार से चोट लगा था, इनके क्या है कि ये एक्सीडेंटल कट लगा हुआ है जो चेहरे पर भी लगा हुआ है और इनके हेड इंजरी भी हो रखा है। तो इस प्रकार के जो पॉइंट बनेंगे इसमें आपको रीमेडिकल जरूर मिलेगा। रीमेडिकल के बाद में क्या है कि आपका स्पेशल डॉक्टर के द्वारा ओपिनियन लिया जाएगा। और अगर आपके किसी प्रकार का जो अंदरूनी चोट है या फिर आपके किसी प्रकार से क्या है कि आपके कोई डिफॉर्मिटी नहीं बना हुआ है सिर के अंदर, तो आप जनरली क्या है कि फिट हो जाओगे, अन्यथा आपको क्या है कि मेडिकल में बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका स्पेशलिस्ट डॉक्टर का ओपिनियन पर डिपेंड करेगा कि आपको किसी प्रकार का पॉइंट तो नहीं है। अगर पॉइंट डिटेक्ट होता है तो आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ था, यहाँ पर है जो सर्जिकल स्कार बना हुआ था। सर्जिकल स्कार अगर बॉडी पर कहीं पर भी आपके है तो क्या है कि आपको मेडिकल से आपको रीमेडिकल मिलेगा। रीमेडिकल में आपका क्या है कि जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है वो चेक करेंगे। इनका बात करें तो आपका जो एक्सरे होने वाला है, एक्सरे के अंदर क्या है कि आपका किसी प्रकार का फॉरेन बॉडी तो नहीं है वो चेक किया जाएगा। अगर आपके बॉडी के अंदर फॉरेन बॉडी यानी कि किसी प्रकार का रोड या फिर स्क्रू लगा हुआ है तो आपको क्या है कि वहाँ पर मेडिकल से बाहर कर देंगे। अगर आपका रीमेडिकल मिलेगा फिर आपका एक्सरा होगा और आपका किसी प्रकार का बोन फ्रैक्चर हुआ है और वो पूरी तरीके से फिलअप हो गया है और आपके बॉडी के अंदर किसी प्रकार से फॉरेन बॉडी भी नहीं है तो आप मेडिकली फिट हो जाओगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनेगा। स्कार से आपका किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनता, रीमेडिकल जरूर मिलेगा ताकि वो आपके जो मेडिकल ऑफिसर है वो जांच कर सके कि आपके किसी बॉडी के अंदर है वो फॉरेन बॉडी तो अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार का जो पॉइंट बनेगा तो आपको रीमेडिकल मिलेगा और रीमेडिकल आपको एक्सेप्ट करना है। और ये कैंडिडेट है जिनके क्या है कि विटिलिगो बना हुआ है। विटिलिगो क्या है कि आपका ज़्यादातर है विटिलिगो होता है वो क्या है कि आपके छोटे पैचेज होते हैं तो आप उसको पेंट कराकर मेडिकली फिट हो सकते हो। परंतु जो आपके ऐसे पैचेज होते हैं जो आपके बड़े पैचेज होते हैं जहाँ पर नमी वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर क्या है कि विटिलिगो का जो पैचेज होता है वो बना हुआ रहता है। इस प्रकार के जो विटिलिगो बना हुआ रहता है उसमें आपको रीमेडिकल मिलता है। रीमेडिकल के बाद में आपका स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उसका ओपिनियन लिया जाता है। उसके बाद में अगर आपके विटिलिगो डिटेक्ट होता है तो आपको क्या है कि मेडिकल से बाहर कर देंगे। अगर आपके विटिलिगो नहीं बना हुआ है, किसी बर्थ मार्क बना हुआ है तो आप जनरली फिट हो जाओगे, उसमें किसी प्रकार का आपको पॉइंट नहीं बनने वाला। तो इस प्रकार का पॉइंट भी है तो आपके क्या है कि विटिलिगो बनाओ तो आप उसका पेंट कराकर मेडिकली फिट हो सकते हो। अब बात करते हैं कि किसी प्रकार का आपका सर्जरी का मार्क बना हुआ हो यानी कि आपके अपेंडिक्स या फिर हर्निया का या फिर आपके बॉडी ओपनिंग सर्जरी हुआ रखा है तो आपको वो क्या है कि रीमेडिकल जरूर मिलेगा। रीमेडिकल इसमें क्या किस लिए मिलता है कि आपको रीमेडिकल कि आपके बॉडी में किसी प्रकार का पार्ट है वो रिमूव तो नहीं किया हुआ है, यानी किसी कैंडिडेट्स के कुछ लीवर वगैरह हुआ है या फिर किसी प्रकार के किडनी वगैरह किसी प्रकार से अगर आपके बॉडी
पूरी तरीके से अंदर से अगर ठीक है तो आप जनरली फिट हो जाओगे, या फिर आपने किसी प्रकार से बॉडी को क्या है कि रिमूव किया है पार्ट को, तो वो क्या है कि आपको मेडिकल से बाहर होना पड़ सकता है। तो इनके कैंडिडेट्स की बात करें तो इनके अपेंडिक्स का यहाँ पर सर्जरी मार्क बना हुआ है, ये जनरली फिट हो जाएगा। रीमेडिकल जरूर मिलेगा, रीमेडिकल आपको एक्सेप्ट करना है और आप जनरली फिट हो जाओगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला। और अपेंडिक्स हो चाहे हर्निया हो, आपका 6 मंथ सर्जरी है तो आप जनरली फिट हो जाओगे, किसी प्रकार का पॉइंट नहीं बनने वाला। अब बात करते हैं कि एसेसिव निपल या थर्ड निपल के बारे में। एसेसिव निपल या थर्ड निपल इस प्रकार से आपका जो अन्य निपल्स होते हैं वो आपके एसेसिव निपल के रूप में देखा जाता है। जनरली इसमें भी क्या है कि आपको जो रीमेडिकल मिलेगा, रीमेडिकल के अंदर आपका एमआरआई होगा, एमआरआई अल्ट्रासाउंड होगा, उसके अंदर अगर आपके जो एसेसिव निपल डिटेक्ट होता है तब आपको क्या है कि मेडिकल से बाहर कर देंगे। तो इस प्रकार का जो पॉइंट बना हुआ है तो आपको पहले ही अपना जो अल्ट्रासाउंड हो वो करवा लेना है। उसमें अगर आपके एसेसिव निपल डिटेक्ट होता है तो आपको क्या है कि उसका ट्रीटमेंट ले लेना है। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर छोटा सा कट लगा दिया जाता है। छोटा सा कट लगाकर आप क्या है कि इसको 10 दिन के अंदर पूरी तरीके से आपका घाव है वो फिलअप हो जाता है। आप इसका लेजर ट्रीटमेंट भी ले सकते हो। लेजर से भी क्या है कि आपको 7 से 8 दिन के अंदर आपका जो घाव है पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और आप मेडिकली फिट हो जाते हो। तो इस प्रकार का पॉइंट है, तो आपको क्या है कि पहले ही मेडिकल से पहले अपना जो अल्ट्रासाउंड है वो लेकर जाना है, अन्यथा आपको मेडिकल से प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बात करते हैं कि ये कैंडिडेट है जिनके क्या बना हुआ कि इनका यहाँ पर है जो किसी कारण फंगल इन्फेक्शन के कारण क्या है कि इनका जो हेयर है वो क्या है कि रिमूव हो चुका है। तो इस प्रकार का पॉइंट भी है, तो ये मेडिकली अनफिट पॉइंट है। ये आपको रीमेडिकल जरूर मिलेगा, रीमेडिकल आपको एक्सेप्ट करना है। रीमेडिकल के बाद में आपका जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनका ओपिनियन लिया जाएगा और उनके ओपिनियन पर डिपेंड करेगा कि ये आपको फिट करते हैं या अनफिट करते हैं। तो ज़्यादातर केसेज में हमने देखा है कि जो आपके इस प्रकार से जो हेयर रिमूव हो रखे हैं कैंडिडेट्स के, उनको अनफिट किया है। तो इस प्रकार का जो मेडिकली पॉइंट है वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट है। इसका ट्रीटमेंट है तो वो आपको क्या है कि प्रॉपर है, डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और आपका इस प्रकार से अगर बॉडी से हेयर रिमूव हो चुका है तो वो एक मेडिकली अनफिट पॉइंट होता है। ये थे कुछ मेडिकल संबंधित जो डाउट जो कैंडिडेट्स को रीमेडिकल मिलता है उसके बारे में हमने कंप्लीट डिटेल से जाना है कि आपका जो ट्रीटमेंट क्या है और रीमेडिकल में आपको किस प्रकार से सावधानी रखनी है, वो कंप्लीट डिटेल से हम जाना है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने इस वीडियो को है अपने एक गुरु में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि कैंडिडेट्स के पास ये वीडियो सभी तक पहुंच सके। अगर आपको किसी प्रकार से मेडिकल संबंधित डाउट है तो आप मेरे को इस नंबर पर मैसेज कर देना और आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। आशा करता हूँ यह वीडियो शानदार जानदार रहा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम।